अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, मैं महानूर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन दरअसल कौन है, बचपन किस हाल में गुजारा और फिर सदर कैसे बन गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी कर दें। इससे आप मेरी हर नई वीडियो के अपडेट से रहेंगे और मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। मॉस्को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का शुमार जहां दुनिया की ताकतवर तरीन रहनुमाओं में होता है, वहीं उनकी एक इंतहाई पुरअसरार शख्सियत भी करार दिया जाता है। मशहूर किताब द कोल्ड वॉर के मुसन्निफ मार्न का टोसा कहते हैं, अगरचे पुतिन किसी बला का नाम नहीं, लेकिन वो एक इंतहाई ख़तरनाक शख्स है और शायद किसी बला से कम भी नहीं। उनका कहना है कि पुतिन आम सियासतदानों की तरह हरगिज़ नहीं है। वो इंतहाई मुख्तलिफ़ किस्म के शख्स हैं और रूस के माजी की यूनियन जैसी सुपर पावर बनाने के लिए पुरअज़म हैं। जरीदे दी फाइनेंशियल टाइम के मुताबिक पुतिन 1952 में सेंट पीटर्सबर्ग में पैदा हुए, जिसे इस वक्त लीनियन गार्ड कहा जाता है। उनकी वालिदा मारिया एक फैक्ट्री में काम करती थी। जब पुतिन में जंग अजीम दोयम में माजूर होने के बाद महकमा रेल में मजदूर के तौर पर काम करते थे। लीनियन गार्ड के मुहासरे में उनकी वालिदा मरते मरते बचीना और उस हादसे के बाद ये ख़ानदान इस जगह को छोड़कर एक इंतहाई पसमानदा इलाके में पनाह लेने पर मजबूर हो गया। नई जगह पर पुतिन का सारा कुंबा एक ही कमरे में मुकीम था और यहाँ इनका बचपन तंगो तारीख गलियों में चूहों का ताक़ुब करते गुजरा। वो जिस इमारत में मुकीम थे उसमें इंसाफ पानी, गुसल खाने और हत्ता के टॉयलेट की सहूलत भी दस्तयाब न थी। पुतिन अपने दादा स्पिरिदोन इवानोविच पुतिन से बहुत मुतासिर थे, जो रूस के अजीम तरीन कायदीन लिलियन और स्टॉलिन के पास माहिर बावर्ची के तौर पर काम करते थे। पुतिन बचपन से ही लड़ाई झगड़े की तरफ माइल रहे और लड़कपन में उन्हें दंगा फसाद के जुर्म में बच्चों की अदालत में पेश होना पड़ा। 12 साल की कम उम्र में उन्होंने बॉक्सिंग और जूडो कराटे की तरबियत हासिल करना शुरू कर दी और फिर मार्शल आर्ट उनकी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन गया। अगरचे उनका कद सिर्फ 5 इंच और 7 इंच है, लेकिन मार्शल आर्ट की एक ऐसी महारत रखते हैं, अपने से कई गुना बड़ी जिसामत के ज़रिए भी ज़ेर कर लेते हैं। उन्होंने 1970 में लेनिनग्राड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और 5 साल बाद कानून की डिग्री हासिल की। 22 साल की उम्र में वो रूसी खुफिया एजेंसी के जेबी में भर्ती हुई। अगले 16 साल तक इस एजेंसी में फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। वो केजीबी में अपने अहदे को ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट का नाम देते थे, लेकिन दर हकीकत वो क्या करते ये किसी को मालूम नहीं। पुतिन के बारे में मशहूर है कि वो मजबूत आसाब के मालिक हैं, पर तशद्दुद हालात से बिल्कुल नहीं घबराते और बदतरीन हालात में भी अपने हवास पर काबू रखते हैं। वो लोगों को कंट्रोल करने के फ़न में भी महारत रखते हैं। उन्हें खसूसियत की बना पर वो रूसी खुफिया एजेंसी में तेज़ी से तरक्की पाते गए। उन्हें जासूसी के लिए जर्मनी में भेजा गया, जहां 5 साल तक जासूसी करने के बाद वो 1989 में रूस वापस आए और एक दफ़ा फिर इल्मी शोबे से वाबस्ता हो गए। उन्होंने अपनी PhD की थीसिस में ये तजवीज़ दी कि रूस को मुआशी कामयाबी के लिए अपनी तवानाई ज़राए को बरोए कार लाना होगा। यूनिवर्सिटी से फ़राग़त के बाद उन्होंने सियासत का रुख किया। इस मैदान में भी हैरानकुन
कामयाबी हासिल की। 1999 में सदर बोरिस जेलसन ने प्यूटन को वज़ीर आज़म मुंतखब किया। इसके बाद वो 2 दफ़ा सदर मुंतखब हुए, जबकि 1 दफ़ा वज़ीर आज़म के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दिए। उसके बाद तीसरी बार सदर मुंतखब हो गए। वो इस ख्याल के पहले ही इजहार कर चुके थे कि वो चौथी दफ़ा भी सदर बनना पसंद करेंगे। प्यूटन ने 1983 में साबका एयर होस्ट लडमिला से शादी की, लेकिन 2014 में उनके दरमियान अलहदी हो गई। उनकी 2 बेटियां मारिया और कतरीना हैं, जिन दुनिया की नज़रों से तकरीबन खुफिया रखा गया है और मीडिया भी कभी कभार उनका जिक्र मिलता है। मुसन्निफ मार्का टोसा कहते हैं कि प्यूटन कभी भी जज्बाती फैसला नहीं करते, हमेशा फौजी अंदाज में सोचते हैं और ठंडे दिमाग के साथ गैर जज्बाती फैसला करते हैं। उन्होंने जानने वाले कहते हैं कि उनसे दूर रहना और उन्हें कभी ना छेड़ना बेहतरीन हिकमत अमली है। आज का मौजू ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अब हमारी मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए अल्लाह।